पूर्णिमा क्या तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि जो भव्यता नजर आई मंदिर के साथ साथ देश किस तरीके से आगे बढ़े और क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है, ये तमाम बातें ध्यान खींचती है। और यूएई के साथ जो प्रगाढ़ होते संबंध हैं उसकी भी फिलहाल क्या तस्वीरें हैं पूर्णिमा? बिल्कुल शिखा, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और शुरुआत उन्हीं तस्वीरों के साथ करना चाहूंगी। और साथ ही क्योंकि इस वक्त मैं मंदिर में मौजूद हूं और मंदिर बेहद खूबसूरती के साथ बनाया गया है, ये खास मौका जब यूएई में बने हुए हिंदू मंदिर के दर्शन और उस दौरान देवी देवताओं को देखने का मौका मिला है। एक सनातन धर्म को मानने के लिहाज से भी अगर मैं कहूँ तो ये गौरवान्वित करने वाला पल है। तस्वीरें आपको दिखाती चलूंगी और इस मंदिर को समझाने की कोशिश करूंगी। जो इस वक्त पिलर्स आपके सामने हैं, इन पिलर्स में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग देवी देवताओं को उकेरा गया है और नक्काशी आप देखिए तो बेहद खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। यानी कि इतनी क्लैरिटी, इतनी खूबसूरत नक्काशी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इसके साथ कुछ और पिलर्स दिखाने से पहले आपको ऊपर का डोम दिखाना चाहूंगी। ये जो डोम है ये है डोम ऑफ हार्मनी। ये डोम ऑफ हार्मनी किस लिहाज से है? क्योंकि यहाँ पर आपको वो 5 तत्वों का मिलन नजर आएगा जिन तत्वों को हम अपने जीवन का आधार मानते हैं। वो तत्व इसमें शामिल किए गए हैं और इसको नाम दिया गया है डोम ऑफ हार्मनी। अपने आप में बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य, ये सब कुछ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। इस पीस का संदेश देने के साथ साथ डोम ऑफ हार्मनी इसी को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए एक और पिलर की तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने ये जिक्र किया कि हर एक पिलर पर अलग अलग देवी देवताओं को उकेरा गया है, उनके दर्शन करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको गणेश जी नजर आएंगे और गणेश जी को कितने बेहतर तरीके से इस वक्त उकेरा गया है। आप इसको बहुत माइन्यूटली अगर देखेंगी, जिस तरीके से नक्काशी इस पर की गई है, बेहद खूबसूरत तरीके से वो मार्बल का पत्थर है जिसके साथ इन पिलर्स को तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए बाकी पिलर्स को भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। हमारे साथ एक सिक्योरिटी इंचार्ज भी यहाँ के हैं जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने ही मुझे जानकारी दी कि क्योंकि जो सभागार है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था, वहाँ से जितने भी लोग हैं वो अब से थोड़ी ही देर बाद इसी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्लॉकेज भी है। कोशिश करूंगी जितनी तस्वीरें, विकास आगे तक की तस्वीरें जरा जूम करके दिखाइए इस मंदिर को कैसे सजाया गया है। ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये भी शिखा मैं बताऊं कि इसके ठीक आगे जो है वो बनाया गया है डोम ऑफ पीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा शांति की बात करते हैं, फिर चाहे कोई भी मौका क्यों ना हो। वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हैं। और जिस तरीके से बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें शांति की बड़ी ज़रूरत है और आज उसको इस मंदिर के जरिए दर्शाया गया है। डोम ऑफ पीस दिखाने की कोशिश जो की गई है और इसके साथ साथ जो पिलर्स बनाए गए हैं, एक तरफ जहां पर वो पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ पिलर्स जिनको बनाया गया है, वो पिलर्स ऑफ पिलर्स अपने आप में ये दिखा रहे हैं कि कैसे 1400 पिलर्स यहां पर एक साथ आपको नजर आएंगे। ये देखिए, इसमें भी बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। पिलर्स ऑफ पिलर्स हैं, यहां पर आप देखिए कितनी बारीकी है कि आपकी उंगली यहां से गुजर सकती है। यानी कि इसी तरीके से इनको बाइफर्केट किया गया है और इसको बनाने में पूरा 1 साल का वक्त लगा है। 1200 मजदूर लगातार इस मेहनत में शामिल रहे और इसको बनाने में एक लंबा वक्त लगा और उसके साथ इन पिलर्स ऑफ पिलर्स को तैयार किया गया है। सामने शिव जी के दर्शन इस वक्त कर लीजिए आप, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं हिंदू मंदिर की। ये तस्वीरें यूनाइटेड अरब एमिरेट से सीधे और किस तरीके से शिव पार्वती को दिखाया गया है इसके जरिए, और इसके साथ साथ राम और जानकी माता, उनके भी दर्शन आप इस हिंदू मंदिर में कर पाएंगे। और इन्हीं दर्शनों के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए जब आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर पिलर ऑफ पिलर्स हैं और इसी तरीके से आगे ये जो बाकी के पिलर्स हैं इसमें देवी देवताओं को दर्शाया गया है। सनातन जो जीवन जीने की पद्धति है, सनातन जो सत्य का मार्ग दिखाता है, सनातन जो हमेशा सत्य के लिए प्रेरित करता है। शिखा, बेहद खूबसूरत इस मंदिर को तैयार किया गया है। 37 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ और आखिरकार जिनके हाथों उद्घाटन हुआ वो हैं जो बात करते हैं आगे बढ़ने की, जो बात करते हैं पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने की, और जिनको अब आज के युग में विश्व लीडर, ग्लोबल लीडर के तौर पर भी जाना जाता है। यानी भारत देश के प्रधानमंत्री